वन वुमेन शो हम तो बैठे रहेंगे, आप देखते रहेंगे। करता जाऊं जी सर। असल में हम बड़े बड़े नाम लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे कम रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत 2017 में 116 पे आई थी, 2013 के अंदर 139 से उठाई थी। आज तक एवर हाईएस्ट जो पाकिस्तानी ट्रस्ट इंडेक्स है वो इमरान खान साहब के दौर में की है और 142 पे की है। पीपल्स पार्टी के दौर में 139 तक गया, आजकल 133 पे है। पॉइंट आ गया सर। लेकिन शबाज लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है चीजों को जानने में। ईद का दिन है, वहां से नीचे लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ लोग पता नहीं मुबारक तो कहने लोग देखो ईद मुबारक। ये इमरान खान के जमाने में हुआ, ये नवाज शरीफ के जमाने में हुआ, या जरदारी के साथ और हुआ के जमाने, ये हमारे साथ हुआ है। सही कह रहे हैं। आप ये ना सोचिए, देखिए आई कैन बी एफिलिएटेड विद सम पार्टी, शी कैन बी एफिलिएटेड विद सम पार्टी, एक्चुअली बेसिकली वी आर पाकिस्तानीज। खुदा के वास्ते हमें इस इमा पर ना बहस की जाए कि ये इमरान खान के जमाने में हुआ था। अगर हुआ तो गलत हुआ, अगर वो नवाज शरीफ के जमाने में हुआ गलत हुआ। एक तो सुहेल भाई ने जो बात की, तो देखिए मसला ये नहीं है, मादर पिदर आजाद छोड़ने का कोई नहीं कह रहा, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें खुद ही कर लेनी चाहिए थी। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर डेफेमेशन लॉज हैं, वैसे भी हमेशा से हैं, तो आपको पंजाब का अपना डेफेमेशन और ये पीका का इनको लाने की जरूरत नहीं थी। चलें, अगेन डिबेटेबल। आप लोग इसके खिलाफ थे और आज़ादी राय के लिए हमारे साथ खड़े हुए थे जब इमरान खान मीडिया प्रेडेटर का लक़ब उसको मिला था, और मिला था, और हमने शोज किए थे और हमारे खिलाफ कैंपेन्स चली थी। आप अगर गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। ये काम बहुत कोशिश की इमरान खान ने भी करने की, और इसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हुकूमत ने, सबने किया ये काम। तो ये बात नहीं, इस इमाम में सब एक ही लाइन में खड़े हैं। आ गया जी। अब मैं एक बात हम कर लें, कंप्लीट कर लें, मैं कर लें, प्लीज कर लें। नहीं, वो पॉइंट आ गया तो फिर आगे की बात ही नहीं, पॉइंट ही आ गया। बताएं, मैं समझा आप कंप्लीट कर लिया शायद आप। नहीं, मैं बात यही कर रही हूँ, बेसिकली ये काम हो रहा है। जो भी आज कहेगा कि देखें, और ये हर दौर में हुआ है। पिछले दौर में जब हो रहा था, बहुत से हमारे दोस्त इंकारी थे कि कोई कदगन नहीं है। आज बहुत से हमारे दोस्त इंकारी हैं, कह रहे हैं आज कोई कदगन नहीं है। तब भी थी, आज भी है, आज दर्जा बहुत बढ़ गया है। उस्मा साहिबा, इन सब का मैं सवाल फ्रेम करके आपके सामने छोड़ रहा हूँ। ये जो आर्गुमेंट है ना कि क्योंकि फलां बंदे ने हमें जेल में रखा तो अब ये जेल में है तो ठीक हो रही है, मुकाफात अमल है, फलां बंदे ने पीका लेके आया तो अब हम भी पीका ले आए, तो क्या ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है? ठीक, बिल्कुल नहीं। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। अब आपने इसके अलावा कोई आर्गुमेंट देना जिससे मेहर साहिबा, भट्टी साहब, खलील रहमान कमर साहब जो है सेटिस्फाई हो जाए। पहले तो बात यह है कि ये जो कुछ कोट किया ना भट्टी साहब ने, मेहरबानी है कि हमारे ही ओवरसीज के पैसे, फलाने पैसे इकट्ठे करके जब लॉबियस्ट फर्म जाहिर की जाएंगी ना, जब उनको एक टास्क दिया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करो, पाकिस्तान के खिलाफ इदारों को लिखो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करो, तो फिर यही रिजल्ट आएगा ना। इससे या तो पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ये बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पाकिस्तानियत होगी। अब आ जाते हैं मेहर के सवाल के ऊपर। मेरा सवाल यह है कि पीका पहले भी था, बिल्कुल था। किसको आज तक सजा हुई है किसी की तौहीन करने पर? डेफेमेशन के ऊपर कभी किसी को सजा हुई है? मेरा एक डीप फेक वीडियो मेरी बनाई गई, मैं एक जवान बच्ची की माँ हूँ, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे बताओ मैं किसी का दरवाजा कटा के लोगों को जाके बताऊं कि ये वीडियो मेरी नहीं है? मैं इंसाफ किससे मांगूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास एक अदालत का फोरम है ना, मैं आज भी अदालत में खड़ी हूँ और मैं आज भी अपने लिए इंसाफ। नो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग। बात दुरुस्त है, इससे तो कोई इनकारी नहीं है। मुझे लेट मी कंप्लीट। आपने उसकी आड़ में और बहुत कुछ कर दिया ना। इंफॉर्मेशन के नाम के ऊपर ये पीका के ऊपर किसको आज तक सजा मिली है? क्या क्या इस मुल्क में फेक खबरें नहीं फैलाई गई? क्या क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ? लेकिन रिजल्ट ये है कि किसी को सजा मिली? नो। डेफेमेशन लॉ पूरी दुनिया के अंदर हर सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर मौजूद है। डेफेमेशन लॉ इज द ओनली ऑप्शन। और जो हमने लॉ बनाया सिविल नेचर का है, हम तो उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम तो उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, कोई जेल नहीं है। आप पंजाब उसके अंदर सिर्फ एग्जैक्टली आपने पंजाब की बात की थी, उसके अंदर सिर्फ आपको, अगर आप देखें डॉलर कमाने के चक्कर में 5-10 लाख भी देने, अंदर भी जाने, डॉलर कमाने के चक्कर में कामरान, एक मिनट, एक साफी बहुत अच्छी तरह जानते हैं अजीज भाई उनको, उन्होंने अभी जो ग्लोरीफाई किया है BLA के दहशतगर्दों को, वो सहाफत है, वो सहाफी है, वो पाकिस्तानियत है? कौन पूछेगा उनको? वो ओवरसीज में बाहर बैठ के जो मर्जी कहते थे, जो मर्जी, उनको डॉलर आ रहे हैं। और जितनी कंट्रोवर्शियल बात करोगे, जितना पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरोगे, उतने ज्यादा डॉलर मिलेंगे। तो फिर मतलब आई रेस्ट माय केस। एक मिनट मैं बात कर दूं जो मैं कहना चाह रहा था ना, जो सकाफत की बात शुरू हुई। पहले तो ये बताया मैं टाइम कब देना। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी खलील भाई के हवाले से भी मैंने एक मिसाल दी। हर चीज आजादी होनी चाहिए,
मगर चीन जैसी। आपको नहीं, चीन, UK हाँ, जैसी, हाँ, US चीन जैसी। जैसी, चीन US जैसी, मैं UK आपको बताता जैसी। हूँ। सूडान आप जैसी। तंज करते हैं जिसकी वजह से आपसे सारे लड़ पड़ते हैं। आप तंज ना किया करें, सहाफत किया करें। नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं इरशाद ये जो आपको कहना भाड़ चाहता नहीं हूँ है मेरे सर। बड़े प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ जो सकाफत का मैंने हवाला दिया था, खुदा वास्ते इस कौम को पहले जो मैं कह रहा हूँ ना, सकाफत की पॉलिसी नहीं कोई बनी, कोई लाइन लेंथ नहीं बनी। हर चीज की पहले लोगों को तरबियत दें Polish यार। them, educate ये them. वो मुल्क Yes. है जो लैट्रीन में नहीं बैठना जिसे आया आज तक। मैं ये अर्ज करनी चाहता हूँ, मैं एक मिसाल, मेरे पास है मुशाहिदा, आप लोगों के पास इल्म है। मैं इंग्लैंड में अपने एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, पुलिस आ गई। मैं कहा यार मैं तो वीजे थे क्या आया है, किधर आ गई पुलिस? वो बाहर जाके पता चला जी कि इनके बच्चे 2 दिन हो गए स्कूल नहीं गए थे, प्रिंसिपल पुलिस लेके आ गई है। मैं इनसे जो मोहतरमा मेरी इंतहाई काबिल एहतराम बैठी हुई हैं मिनिस्टर साहिबा, मैं इनको भी और दूसरी सारे हुक्मरानों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सकाफत में ही नहीं, आपने मिसाल मैं अपने डोमेन की दे सकता हूँ ना, बाकी मेरा मुशाहिदा है, ये मेरा तजुर्बा है। सर, point मैं आ ये गया, कहना फिर चाहता भाई। हूँ कि हर डिपार्टमेंट में पॉलिसियां बनाएं, वो एजुकेशन हो या कुछ हो। आ गया सर, आ गया। जब आप पुलिस के थ्रू उस पेरेंट्स की निशानदेही कर रहे हैं, थ्रू अभी कराना जी। हाँ हो रहा है ना, मैंने खुद देखा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा सर और सर वो पॉइंट जा आ गया, रहे मुझे हैं। ब्रेक लेनी है, एक मिनट ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब, सोशल मीडिया क्षेत्र बेबहार है डॉलर्स के चक्कर में, इसका तो रिस्पॉन्ड करें सर। भाईजान बिल्कुल डॉलर कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सोशल मीडिया पे बुरी चीज़ें भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। जाफर एक्सप्रेस का जो उन्होंने मिसाल दी, उस पर जिन्होंने ग्लोरीफाई किया है उसको भी पकड़ें। लानत उनके ऊपर। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कानून, काले कानून ले आए और उसमें फिर आपके जो खिलाफ बोले, जो तनकीद करे, उसको पकड़ लें। नो, ऑफ एयर करते, पीका के बाद ऑफ एयर का सिलसिला भी जारी है। ये कैसी बातें करते पता किस में रहते हैं? यार ये भट्टी साहब ना पकड़े गए हैं ना ऑफेयर हुए हैं, क्या कर रहे हैं? कमाल कर रहे हैं। एक मिनट। कामरान पता नहीं ये ईद शो है। सर एग्जैक्टली। ये आप कह रहे हैं सारी बर्बादी करके आग लगा के, अब आप कह रहे हैं ईद शो है, तो मैं कह रहा हूँ ईद शो है। हद हो गई भाई, है। नहीं, ईद मुबारक छोड़े यार, अभी मुबारक के लिए क्या आपने सारे किया था छोड़े कि- सर, गुस्सा चढ़ गया मुझे। बात ये, इस प्रोग्राम से तो आपको मिली है टेंशन अभी तक की, इस ब्रेक पार्ट तक की। मैं आपको चाहूंगा आप मेरे एक पुराने प्रोग्राम का लिंक देखें, उसके अंदर क्या मधुर आवाज में सजाद अली साहब मुझे गाने सुना रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, इस तरह एक नवाबजादा बैठा होता है और एक तानसेन सामने बैठ के गाने गा रहा होता है, यानी मैं नवाबजादा वो तान, तो वो क्या खूबसूरत गाना है। साहिल पे खड़े हो, मतलब ये सुने यार, इन बातों में क्या रखा है वो करके, Participants की choice तुम्हारी वो अपनी है गाना ना। सुन के, अब क्या करें? वो गाना सुन के ब्रेक लेके आपने आना है सीधा वापस। इन सब के लिए मेरे पास, इन सब के लिए मेरे पास इल्जामात, जो अवाम ने, इन लोगों ने जो बर्बाद, शामी साहब आपके इन सब का इलाज है मेरे पास। शामी साहब मेरे दिल के करीब है कि इनको छोड़ के एक एक बंदा जो है ना, इनके जो गुनाह है बहुत शुक्रिया प्रोफेशनल जनाब।